आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बना तो बना कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? मनुष्य जन्म लेने के बाद तुरंत क्यों नहीं चल पाता? टाइटैनिक के डूबने का राज क्या था? वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, कभी कभी हमें बादल सफेद दिखता है और कभी कभी काला। ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि किसी भी चीज को हमें प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश के बिना हमें कुछ नहीं दिख पाता। जब हम बादलों को देखते हैं तो कुछ बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं और कुछ बादल काले। इसमें प्रकाश का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए हमें कुछ बादल सफेद और कुछ बादल काले दिखाई देते हैं। नंबर 9। इंडिया सबसे ज्यादा किस देश से सामान खरीदता है या कि इंपोर्ट करता है? दरअसल दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा चीन देश से सामान आयात करता है। इंडिया चीन में ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता जितना चीन भारत में करता है। इंडिया में लगभग 5 गुना ज्यादा चीन भारत में सामान बेचता है, यानी भारत चीन के व्यापारी संबंध में चीन का फायदा ज्यादा होता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबा था? चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया था। ये जहाज ब्रिटेन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। नंबर 7। दोस्तों, रैट और माउस तो आपने सुना होगा, पर क्या इसका डिफरेंस आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जो चूहे साइज में बड़े होते हैं उन्हें रैट कहा जाता है, और जो चूहे साइज में छोटे होते हैं उन्हें माउस कहा जाता है। थी ना सिंपल सी बात। नंबर 6। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि कैंसर के मरीजों के बाल नहीं होते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका पीछे का कारण ये है कि कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाइयों को उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है और उस दवाइयों का असर शरीर पर भी होता है, जिससे बाल झड़ जाते हैं। नंबर 5। दोस्तों, मनुष्य जन्म लेने के बाद क्यों नहीं चल पाता, ये कभी आपने सोचा है? बल्कि आसपास हम देखते हैं कि जो गाय का जो बच्चा होता है वो जन्म के बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद चलने दौड़ने लग जाता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद तुरंत क्यों नहीं चल पाता, क्योंकि ज़्यादातर रत्नधारी जीव इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बाद तुरंत ही उनके बच्चे चलने लग जाते हैं, जिससे जैसे कि घोड़ा, हाथी, गाय, बकरी, भैंस। पर मनुष्य के शिशु जन्म लेने के बाद 1 साल तक का समय लेता है ताकि उसके शरीर का विकास हो। नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। दरअसल दोस्तों, इसका आंसर ये है कि साइंटिस्टों ने अंत में निष्कर्ष निकाला कि मुर्गी पहले आई, क्योंकि अंडा नहीं, क्योंकि अंडे में जो प्रोटीन बनता है वो केवल मुर्गियों द्वारा निर्मित होता है। नंबर 3। दोस्तों, आखिर सुबह के समय ही सूर्योदय से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सुबह के समय फांसी इसलिए दी जाती है ताकि दूसरे कैदियों को और कामों पर असर ना हो। दूसरे कारणों से भी ये है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है उसे ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। सुबह फांसी इसलिए दी जाती है। नंबर 2। दोस्तों, मच्छरों का झुंड हमारे सर पे क्यों नाचने लग जाता है, क्यों मंडराने लग जाता है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, मच्छरों का झुंड हमारे सर पे इसलिए मंडराने लग जाता है क्योंकि जो हमारी जो त्वचा होती है वो 340 से अधिक रासायनिक गंधों का उत्पादन करती है, और उनमें से कुछ मच्छर को खाने की गंध आती है। इसलिए दोस्तों, मच्छर का झुंड हमारे सर पर मंडराने लग जाता है। नंबर 1। आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बना तो बना कैसे? चलिए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच करवाया था। सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे, क्योंकि उस समय तो सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। दरअसल उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बैलगिरी का पानी, उड़द दाल, दही, जूट और कंकड़ को चूने के पानी के साथ मिलाकर पत्थरों को जोड़ने का कार्य किया जाता था। यह पेस्ट सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता था। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।